हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 तरह के पराठे बनाने की रेसिपी। साथ में डिटेल में आपको बताऊंगी कि इन पराठों को आपको स्टोर कैसे करना है, और अगर आप वर्किंग हैं तो इस तरह के पराठे आप बनाकर रख सकते हैं, और जल्दी में हैं तो फिर इसे बनाकर रख लीजिए। और फिर ऑफिस जा रहे हैं या फिर कुछ लंच के लिए बनाना है तो इसे इंस्टेंटली बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ इन पराठों को गेहूं के आटे और मैदे के साथ। आप चाहें तो पूरे ऐसे गेहूं के आटे में बना लें या फिर मैदे में बना लें। तो 1 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। इसमें डाल देते हैं 1/4 कप सूजी, यानी कि 4 चम्मच मैंने सूजी ली है। तो आप कोई भी मेजरमेंट सेट कर लीजिए। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिला लेते हैं इसे अच्छी तरीके से। ऑयल डालने से हमारे पराठे जो है ना काफ़ी सॉफ्ट नरम से बन के तैयार होते हैं। अच्छे से मिला लिया है इन सभी चीज़ों को, और चलिए अब इसका आटा गूंदना शुरू करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हम गूंदेंगे। इसके लिए मीडियम डो हम तैयार करेंगे। तो मसल के आटे को बहुत अच्छे से गूंदिए। इसमें अच्छे से पंचेस लगाइए ताकि इसमें अच्छे से ग्लूटेन डेवलप हो जाए, एक खिंचाव सा आए आपके आटे में। एक लचक होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। अब यहाँ पर इसे हम रख देंगे थोड़ा टाइम के रेस्ट के लिए। ऑयल अप्लाई कर दिया है सरफेस पर ताकि ऊपर पपड़ी ना जमे। और फिर 10 मिनट के बाद चलिए हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से मैं ये मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेती हूँ पहले, और फिर हम पराठे को बेलने के प्रोसेस में जाएंगे। तो पहले सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो आप इन पराठों को सहरी के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि रमज़ानों में सहरी के वक्त काफ़ी लेट हो जाता है, वक्त कम होता है। तो इस तरह के पराठे आप पहले से बनाकर फ्रीज़ कर लीजिए, तो आपका काम भी आसान हो जाता है और कम वक्त में पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें पहले मैंने सूखा मैदा डस्ट करके इस तरह से चक्री सी बना ली है। और चलिए फिर इसे बेलना शुरू करते हैं। तो इसे देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलूँगी इस स्टेज पर, बस इतना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। और फिर इसके सरफेस पर हम अप्लाई करेंगे ऑयल। तो ऑयल पूरी तरह से अच्छे से अप्लाई कीजिए, हर एक एंड्स पर, हर एक एजेस पर। और थोड़ा सा इस पर डालेंगे सूखा मैदा डस्ट करेंगे। और यहाँ पर अब हम जो बना रहे हैं, फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो है लच्छा पराठा। तो इस तरह से मैं ऐसे ये पिज़्ज़ा कटर से कट कर लूँगी, पतले पतले, एकदम पतले से स्लाइसेस की तरह। आप चाहें तो इधर छुरी चाकू का भी इस्तेमाल करके कट कर सकते हैं। और फिर ये जितने भी हमने पतले पतले से स्ट्रिप्स कट किया, सारे को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे चम्मच या नाइफ़ की मदद से। और फिर इसे एक ट्विस्ट देंगे इस तरह से, और फिर रोल कर लीजिए। तो देखिए, ये हमारा जो फर्स्ट मेथड है लच्छा पराठा बनाने में, इसे मज़ा भी आता है, बनते भी अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए, मैंने इसे रोल करके तैयार कर लिया है। अब बनाते हैं सेकंड पराठा, जिसके लिए पहले मैंने रोटी बेल ली है। उस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। सभी एजेस पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट किया है। और अब हम इसे सेंटर से कट करेंगे, और इस तरह से इसका एंड पकड़ के हम इसे पूरा रोल कर लेंगे फटाफट से। तो देखिए, ये सेकंड वाला प्रोसेस भी काफ़ी आसान है। इससे भी हमारे पराठे के अंदर काफ़ी अच्छी सी लेयर्स आती है, काफ़ी सॉफ्ट ये पराठे बन के तैयार होते हैं। और बस इसे हाथों में रख के इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, हमारा ये सेकंड टाइप का भी पराठा बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं थर्ड मेथड में। सेम मैंने रोटी को बेल लिया है, उस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई किया है, सूखा मैदा डस्ट कर लेते हैं। तो बाकी सब प्रोसेस तो सेम है। आपको रोटी को बेल लेना है, तेल अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेते हैं। और ये जो थर्ड मेथड है ना, इसमें हम जो बचपन में जो पंखा बनाया करते थे ना पेपर से, उस तरह से मैंने फ़ैन की तरह इसे बना लिया है। फिर से रोल कर लेते हैं, और ये जो एंड है इसे पीछे टक कर देंगे। और देखिए, यहाँ पर हमारा फिर से ये बहुत सारी ढेर सारी परतों वाला तीसरा पराठा भी बन के तैयार है। अब जो 4 टाइप का पराठा है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। ऑयल अप्लाई कीजिए, मैदा डस्ट कर लीजिए,
और इसे बस सिंपली रोल कर लीजिए, लेकिन रोल जो है ना थोड़ा टाइट हाथों से आप इसे कीजिए, लूज़ सा नहीं करना है। और फिर इस तरह से इसे और पतला कर लेंगे। अगेन सेम आपको रोल कर लेना है। ये वाला पराठा ना सबसे आसान होता है बनाना। और अगेन हमारा ये 4 टाइप का पराठा भी बनके तैयार हो गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर अगेन द सेम प्रोसेस। तो इस तरह के आप इसमें से ये 6 मेथड्स में से आपको जो भी पराठा अच्छा लगे आप उस तरह का बना लीजिए। और ये जो पराठा है ना सबसे बेसिक, सबसे आसान और मेरा फेवरेट वाला है ये। तो जब भी मैं ब्रेकफास्ट के लिए पराठा बनाती हूँ, मैं इसी तरह का पराठा बनाती हूँ अपने लिए, जो कि बहुत जल्दी से बन जाता है। और अगर आप बहुत सारे लेयर्स वाले पराठे बनाना चाहते हैं तो जो मैंने आपको 4 मेथड बनाए उस तरह से आप बनाकर पहले से बनाइए और स्टोर कर लीजिए। तो देखिए 5th जो मेथड था हमारा काफ़ी आसान था, अगेन द ईजीएस्ट वन। तो इस पे भी मैंने तेल अप्लाई किया है, थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट किया है और इसे पूरा इस तरह फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से हम इसे ट्रायंगल या कोन शेप कह लें आप, इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो 6th तरह का पराठा है ये भी बन गया है। तो देखिए आप इसमें से जो भी आपको पसंद आया आप उस तरह का बना लीजिए, लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये 6 तरह के पराठे में से आपका फेवरेट और सबसे इजी आपको कौन सा लगता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इन पराठों को बेलना कैसे है, इसका सही तरीका क्या है स्टोर करने का। तो देखिए मैंने इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लिया है और जो दूसरे पराठे हैं ना उन्हें भी हम बेल लेंगे। फिर मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊँगी कि स्टोर कैसे करना है, आपको इसे फ्राई कैसे करना है। तो पहले जल्दी से सारे पराठों को हम सेक लेंगे। इस तरह से मैं बेल लूँगी और फिर मैं आपको सेकना भी बताऊँगी, स्टोर करना भी बताऊँगी। डोंट वरी, आपको सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सहरी के लिए आप पहले से ही कुछ दिन पहले बना लें या रात में बना लें, इस तरह के पराठे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। बहुत आसान सा प्रोसेस है। तो देखिए पहले मैंने सारे पेड़े बना लिए, उन्हें रोल कर लिया और अब सारे पराठों को मैंने बेल कर रख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको स्टोर कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक लिया है, आप कोई भी थोड़ा सा जो मोटा वाला प्लास्टिक आता है उस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लीजिए और इस पराठे को इस पर रखेंगे और जो सेकेंड प्लास्टिक है उसको भी इसके ऊपर रख देंगे और फिर हल्का सा इस पर हम बेलन चला देंगे ताकि इसमें एयर जाने के लिए बिल्कुल जगह ना हो। तो देखिए हल्का सा मैंने इस पर बेलन चला दिया है और फिर दूसरे पराठे को भी सेम प्रोसेस से स्टोर करेंगे। एक प्लास्टिक पर हमने ऑयल अप्लाई कर दिया, दूसरा जो पराठा बेल कर रखा था उसे भी इस पर रख दिया और ठीक इस तरह से आप ढेर सारे पराठों को स्टोर कर सकते हैं। और फिर इन सभी को एक साथ में आप दूसरे जिपलॉक बैग में डाल दीजिए और आप इसे महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आप इसे अच्छे से पैक कीजिए ताकि इसमें एयर बिल्कुल एंटर ना हो। तो आपके जो पराठे हैं ये 1 महीने तक चलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपको इसे यूज़ करना है तो आप इसे फ्रिज से कुछ टाइम पहले निकाल दीजिए और उसके बाद हम इसे सेक लेंगे। तो सेकने के लिए क्या किया है, पहले आपको तवा गरम कर लेना है। तो रोटियां सेकना तो बेसिकली सभी को आती है, लेकिन आप इसे जब स्टोर करने के बाद निकाल रहे हैं तो वो ठंडे से होते हैं। देखिए इस तरह अगर आप इसे हल्का सा सेक लेंगे ना तो ये 2 महीने तक भी चल जाते हैं। तो देखिए मैंने इसे हल्का सा दोनों साइड से सेक लिया है, तो मैं इसे और भी ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकती हूँ। अब जो दूसरा पराठा है इसे मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगी कि इसे कैसे आपको सेकना है। तो हल्का सा जैसे इस पे थोड़े से मार्क्स आ जाते हैं, हमने इसे पलट लिया है, दूसरे साइड से भी सेक लिया है। अब इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल की जगह आप घी, बटर जो भी पसंद करते हैं वो अप्लाई कर लीजिए और फिर 2 से 3 बार हम इसे पलट कर सेक लेंगे। और तब तक सेकेंगे ना जब तक कि इसकी जो ऊपर की लेयर है ये पूरी तरह से क्रिस्प नहीं हो जाती है, क्योंकि जो चाय दूध के साथ जो हम पराठे खाते हैं ना तो क्रिस्प जब तक नहीं होते ना तो मज़ा नहीं आता है। तो इसे ऐसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 बार पलट कर सेक लीजिए। और ये जो पराठे हैं आप किसी भी ग्रेवी के साथ, चाय के साथ या फिर सिक कबाब के साथ भी आप सर्व करेंगे ना, बड़े मज़ेदार लगते हैं ये पराठे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे काफ़ी क्रिस्पी सा सेक लिया है और इसकी लेयर्स तो देखिए आप कितने अच्छे बन के तैयार हुआ है ये पराठा। तो आप भी इस तरह के पराठों को ज़रूर बनाकर स्टोर कीजिए। देखिए हमारा पराठा बनके तैयार है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर सारे प्रोसेस बता दिए कि आपको स्टोर किस तरह करना है अगर आप 1 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं,
और भी ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरह से सभी पराठों को पहले सेक लीजिए और फिर इन्हें भी एक हम प्लास्टिक बैग में डाल देंगे या फिर जिपलॉक बैग में डाल दीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए। और इन पराठों को ना आप आराम से 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं अगर आपने उसे हल्का सा सेक लिया है। और अगर आप इमीडिएटली खाना चाहते हैं तो इस तरह से सेक कर घी बटर अप्लाई कीजिए और एन्जॉय कीजिए इन गर्मा गर्म पराठों को। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। बाय बाय।